पंडित जी को विधानसभा का उसमें मतलब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसको लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए, मतलब क्या कहेंगे इस पर आप? उत्तर प्रदेश में जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था तो जो फार्मूला ये बताते हैं, जो आरोप हमेशा लगाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाति के आधार पर तो कुर्मी का टिकट मिला। ये तो तय हो जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी कुर्मियों की पार्टी है। और जाति जनगणना इसलिए भी नहीं कराना चाहती है कि उनके जो मुद्दे हैं जाति के आधार पर बांटने के, धर्म के आधार पर बांटने के, वो मुद्दे उनके खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। तो बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, जिन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर वो दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोका और माननीय अखिलेश जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, एक देश के अंदर पहचान बढ़ी कि अगर देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी रोक सकते हैं और पीडीए रोक सकता है। तो संविदा और आउटसोर्सिंग के बात बंद होनी चाहिए, बात होनी चाहिए सरकारी नौकरी की। बिना सरकारी नौकरी के किसी भी व्यक्ति का भला नहीं हो सकता है और वो काम कर सकते हैं माननीय अखिलेश जी। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी तो जो इन्होंने आरक्षण खाया है उस आरक्षण की भी भरपाई की जाएगी। ऐसा नहीं कि इनको आरक्षण खा लेने दिया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने सरकार बना दिया तो जो अभी इन्होंने 8 साल में हमारे आरक्षण को रोका है, हमें बिना आरक्षण की सीटें भरी हैं, पहले हम आरक्षण को पूरा करेंगे और पूरा आरक्षण लागू होगा उत्तर प्रदेश के अंदर और जाति जनगणना होगी और सभी समाज को सबका हिस्सा मिलेगा। सब पब्लिक तैयार है। माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा उत्तर प्रदेश के पास कोई विकल्प नहीं है, पब्लिक ये बात जानती है और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना करके लोग उस उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मेजा विधानसभा प्रयागराज के विधायक माननीय संदीप पटेल सर हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। कुछ लोगों के सवाल हैं सर, आज हम बातचीत करने आए हैं। लोगों के सवाल है सर कि समाजवादी पार्टी की पहचान समाजवाद से रही है, लेकिन आज आपकी राजनीति जात और परिवार तक सीमित मानी जाती है। क्या आप मानते हैं कि एसपी का समाजवाद अब सिर्फ नाम का रह गया है? समाजवादी पार्टी, समाजवाद शब्द तो हमारे संविधान में उल्लेख है और समाजवादी जो भी पुरोधा रहे हैं इन्होंने हमेशा समाज के निचले तबके के हिस्से को ऊपर ले आकर के कैसे न्याय मिले, कैसे उनको हक हिस्सा मिले, उसके लिए संघर्ष किया। श्रद्धेय नेताजी ने पार्टी बना करके बड़ी मुश्किल से मेहनत करके किसी तरह से इस देश के पिछड़े समाज को, प्रदेश के पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने का प्रयास किया। आज उन्हीं समाजवादी पुरोधाओं के आदर्श को मानते हुए हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसीलिए पीडीए बनाया। पीडीए बनाने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो समाज में पीछे रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, इस पर तो हमारे महापुरुषों ने, चाहे महात्मा फूले रहे हों, सावित्रीबाई फूले रही हों, संत गाडगे महाराज रहे हों, छत्रपति साहू जी महाराजा रहे हों, सब लोगों ने समाज के निचले हिस्से को कैसे बराबरी का दर्जा मिले और उन्हीं सब बातों को संविधान में समाहित भी किया गया कि समाज में कैसे समता मूलक समाज बने। लेकिन ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं ये समाज को बांटना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास डिवाइड एंड रूल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिना समाज को बांटे ये अपना कोई काम कर नहीं सकते हैं और इनको तो पूरी तरह पता भी हो गया है कि अब आम जनता में इनकी कोई पकड़ नहीं रह गई है, इसलिए कई हथकंडे अपनाते हैं, कई तरह से आरोप लगाते हैं। समाजवादी एक विचारधारा है, समाजवादी एक आंदोलन है जिसको माननीय अखिलेश जी बड़ी मजबूती से लेके चल रहे हैं, बिना डरे, बिना झुके, बिना हिचक के आज पूरे समाज के दबे कुचले हिस्से को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से समाजवादी आंदोलन अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आपने पीडीए का जिक्र किया सर। पीडीए का मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। अभी देखने को मिलता है कि सर लोग कहते हैं कि पीडीए में सिर्फ यादव और मुस्लिम ही है। इसको लेकर किस तरह देखते हैं? और जब मतलब प्रतिनिधित्व देने का मामला आता है, जैसे विधानसभा में कुछ ऐसे वारदात हुए कि उसमें देखने को मिला कि पंडित जी को विधानसभा का उसमें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसको लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए, मतलब क्या कहेंगे इस पर आप? ये बात तो दोनों आप ही कह रहे हो। एक तरफ आप ही कह रहे हो पीडीए का मतलब यादव मुसलमान, दूसरी तरफ आप कह रहे हो पीडीए का मतलब ब्राह्मण। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समाज का चाहे जो भी व्यक्ति पिछड़ गया है, जो रह गया है, जिसको आगे ले जाने की जरूरत है, वो सारे लोग पीडीए हैं। अब वो अलग बात है कि बहुसंख्यक रूप से पिछड़े हुए लोग जो हैं पिछड़े वर्ग के हैं, बहुसंख्यक जो पिछड़ा हुआ वर्ग है दलित है, बहुसंख्यक जो पिछड़ा वर्ग है वो अल्पसंख्यक है, इसलिए लोग उसको जोड़ देते हैं कि पीडीए का मतलब वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन जो अगड़ी जाति के लोग भी पीछे रह गए हैं
उसके लिए भी समाजवादी पार्टी। अच्छा आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था तो जो फार्मूला ये बताते हैं, जो आरोप हमेशा लगाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाति के आधार पर तो कुर्मी का टिकट मिला। ये तो तय हो जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी कुर्मियों की पार्टी है। कुशवाहा को सबसे ज्यादा टिकट मिला, यादव से ज्यादा कुशवाहा को मिला। ये तो तय हो जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी कुशवाहा समाज की पार्टी है। पासी को सबसे ज्यादा टिकट मिला, तो तय हो जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी पासी की पार्टी है। आखिर का बिंद निषाद को टिकट सबसे ज्यादा मिला, तो तय हो जाना चाहिए कि बिंद निषाद की पार्टी है। समाजवादी पार्टी समाज के अंदर हर व्यक्तियों को बराबर का हिस्सा देना चाहती है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इस बात को लोकसभा में नेताजी के जमाने से बात उठती रही ना कि जाति जनगणना कराओ, और जाति जनगणना करा करके समाज के जिसकी जितनी संख्या है, संख्या के आधार पर उनका हक हिस्सा उनको दे दो। ये तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। और जाति जनगणना इसलिए भी नहीं कराना चाहती है कि उनके जो मुद्दे हैं जाति के आधार पर बांटने के, धर्म के आधार पर बांटने के, वो मुद्दे उनके खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। वो बहुसंख्यक समाज का हक कैसे मारेंगे आप बताइए? बहुसंख्यक समाज का हक मारने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि दिखाते हैं कि ये तो फला जाति की पार्टी है, ये फला जाति की पार्टी है, फला जाति की पार्टी है। लेकिन आज की तारीख में जो हमारे बहुजन समाज के, पीडीएस समाज के जो जातीय दल हैं, उन दलों को ये छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी है अपने एजेंडे से चुनाव लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जमानत नहीं बचा पाएगी जी। दूसरे के नए कंधे पर भारतीय जनता पार्टी बंदूक चलाना चाहती है, पीडीए का हक मारना चाहती है, आज आरक्षण खत्म कर रही है दूसरे के सहारे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में, और आरएसएस का ये जो बहुत पुराना एजेंडा रहा है समाज को बांटने का, उसको पूरा का पूरा पीडीए जान चुका है, और पीडीए इनके बहकावे में नहीं आएगा। अखिलेश यादव जी जिन्होंने आज पूरे देश के अंदर, मैं तो बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, जिन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर वो दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोका। और माननीय अखिलेश जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, एक देश के अंदर पहचान बढ़ी कि अगर देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी रोक सकते हैं, और पीडीए रोक सकता है। जातिवाद जनगणना का आपने जिक्र किया, जो 27 का चुनाव अगर आपकी सरकार बनती है तो इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है जातिवाद जनगणना? हमारे नेता ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिल्ली में जाति जनगणना कराई जाए, पार्लियामेंट से न कराई जाए। उत्तर प्रदेश में जब भी समाजवादियों की सरकार बनेगी, हम उत्तर प्रदेश के पैसे से जाति जनगणना करेंगे, और पहले दिन ही जाति जनगणना के बाद जो भी निर्णय आएंगे वो जाति की संख्या के आधार पर आएंगे। किसी भी समाज का हक उसकी संख्या के बराबर मिलेगा, किसी भी जाति के साथ अन्याय नहीं होगा, पीडीए का पूरा सम्मान होगा, पीडीए का हक हिस्सा पूरा बराबर बटेगा। किसी भी जाति को भी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी आरोप बनाने का मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होकर रहेगी। ये हमारे नेता का बिल्कुल स्पष्ट कथन भी है, वो हर मंचों से बोलते भी हैं, उनका निर्णय भी है कि जैसे ही सरकार बनेगी पहला निर्णय होगा कि उत्तर प्रदेश जाति जनगणना कराई जाए। बेरोजगार युवाओं के लिए क्या आप लोगों के क्या हथकंडे हैं? जिस तरह बेरोजगारी है और आने वाले समय में जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक होते रहते हैं, और पेपर आ भी जाता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, तमाम वैकेंसी आती हैं, डेट पोस्टपोन्ड हो जाता है, इसको लेकर आप लोग क्या करने वाले हैं आगे चल के बेरोजगार युवाओं के लिए? आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की, उत्तर प्रदेश की सरकार 8.5 साल की, और दिल्ली की 11 साल की सरकार। मैं इलाहाबाद में बैठा हूं, आप भी इलाहाबाद में बैठे हैं। प्रदेश में जाने की बात छोड़ दीजिए, मैं जमुना पार की मेजा विधानसभा का विधायक हूं। मैं मेजा विधानसभा के साथ साथ जमुना पार पर चर्चा करता हूं रोजगार के सवाल पर। कोणार घाट में एनटीपीसी बनाई माननीय अखिलेश यादव जी ने। शंकरगढ़ में एनटीपी बिजली का बड़ा कारखाना बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने। रज्जू भैया विश्वविद्यालय बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने। मूक बधिर स्कूल बनाया हमारी विधानसभा के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने। मसौली गांव के अंदर बिजली का बहुत बड़ा सब स्टेशन बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने। रामनगर में बच्चों का एक बड़ा वार्ड बनाया, जहां वार्ड नहीं था, प्रसूति वार्ड नहीं था, दोनों वार्ड बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने। मेजा तहसील का निर्माण किया माननीय समाजवादी पार्टी के नेतृत्व समाजवादी पार्टी ने। हमने बिल्डिंगें नहीं बनाई, हमने रोजगार सृजन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आउटसोर्सिंग, भारतीय जनता पार्टी आउटसोर्सिंग, एक कंपनी हरियाणा की, एक कंपनी गुड़गांव की, एक कंपनी कर्नाटका की, एक कंपनी उड़ीसा की, एक कंपनी किसी कहीं और की। और जब कंपनी बन रही थी तो नौजवान जब वहां काम कर रहा था तो किसी को सैलरी मिल रही थी 20,000, किसी को सैलरी मिल रही थी 25,000 योग्यता के आधार पर। अब कंपनियां आ गई हैं,
तो कंपनियां कहती हैं कि 15,000 में करना हो तो करो, नहीं 12,000 वाला पीछे खड़ा है। 12,000 वाला जब आपत्ति करता है कि साहब सैलरी कम है, बढ़ा दिया जाए, हम आंदोलन करेंगे, तो कहता 8,000 वाला पीछे खड़ा है। तो ये जो आउटसोर्सिंग के नाम पर नौजवानों को धोखा दिया जा रहा है और जो रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, इसके पीछे उनकी दोहरी मानसिकता है। रज्जू भैया विश्वविद्यालय के अंदर इतने स्टाफ हैं, आरक्षण खत्म है, आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, ये नौजवानों को रोजगार देना नहीं चाहते हैं। वहाँ बीसी का साले का लड़का नौकरी करेगा, सचिव के बनोई का लड़का नौकरी करेगा, जो वहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके रिश्तेदार नौकरी करेंगे, चपरासी का लड़का नौकरी करेगा, उनका नौकर का लड़का नौकरी करेगा। कोई भी जरूरतमंद लड़का जिसको वास्तव में शिक्षित है, जिसको वास्तव में ज्ञान है, अनुभव है, किसी व्यक्ति को मौका नहीं मिलता। अगर मौका मिलता भी है तो नॉट फॉर सुटेबल के अंदर रोजगार दे सकता है। और खासतौर से संविदा और आउटसोर्सिंग के बात बंद होनी चाहिए, बात होनी चाहिए सरकारी नौकरी की। बिना सरकारी नौकरी के किसी भी व्यक्ति का भला नहीं हो सकता है, और वो काम कर सकते हैं माननीय अखिलेश जी। और उन्होंने अपने मंचों से भी कहा, खुलेआम कहते हैं ये संविदा संविदा हैं और आरक्षण के पक्षधर हैं। और इतना ही नहीं कह रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी तो जो इन्होंने आरक्षण खाया है उस आरक्षण की भी भरपाई की जाएगी। ऐसा नहीं कि इनको आरक्षण खा लेने दिया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने सरकार बना दिया तो जो अभी इन्होंने 8 साल में हमारे आरक्षण को रोका है, हमें बिना आरक्षण की सीटें भरी हैं, पहले हम आरक्षण को पूरा करेंगे और पूरा आरक्षण लागू होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और जाति जनगणना होगी और सभी समाज को सबका हिस्सा मिलेगा। सर, आप लोग सत्ता में जब आते हैं तो लोगों से गठबंधन करते हैं, लेकिन जब सत्ता और बार बार गठबंधन का आपके इलाका गठबंधन टूट जाता है, आपका ये रहा है, इतिहास रहा है। तो क्या सर आने वाले समय में आप लोग किसी पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में बीएसपी है, इसको भी शामिल करेंगे सर इंडिया गठबंधन में? ये सब निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। हम लोग सामान्य कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दिया कि विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो मैंने चुनाव लड़ा। आज मैं विधायक हूँ, तो विधायक की तरह जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। सब निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं करना है। हाँ, एक बात जरूर कह सकता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को नहीं छोड़ते। अगर कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ता है तो उसका अपना विचार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर, अपने सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ती है। और कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ को लेकर के आता है और निजी स्वार्थ को लेकर चला जाता है, तो उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है। लेकिन सारे निर्णय किससे करना है, किससे नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, हम लोगों को क्या आदेश मिलेगा, जो समय पर आदेश मिलता रहता है, हम लोग उसी आदेश के अनुसार काम करते रहते हैं। लास्ट सवाल है सर कि यूपी में आपकी सरकार को गुंडा राज और जंगल राज के नाम से बदनाम किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि एसपी की छवि जब आज भी कानून व्यवस्था पर सबसे कमजोर रहा है? मेरे ख्याल से एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिएगा तो क्राइम पिछली सरकारों की गुना में कई % बढ़ा। हम जब उनके सामने डाटा रखते हैं तो वो डाटा को फेक साबित करते हैं। मैं डाटा पे नहीं जाना चाहता। कोई उत्तर प्रदेश का माफिया आप बता दो जो सदन में ना हो, कोई बस आप माफिया बता दो, और भारतीय जनता पार्टी से ना हो। आज की तारीख में रेपिस्ट किसके पास है? रेप करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहाँ हैं? जेल में है। जिन्होंने विधायक की सरेआम हत्या की, आज सरकार उनको जो माफ करके बाहर ले आकर के छोड़ दिया। बात इसकी नहीं है। अगर एकाध कोई घटना हुई हो, आज सुनियोजित घटना पूरी तरह से, अगर कहीं आप बताइए, यही आपके कौशाम्बी में पार्टी के संरक्षण में कुल्हाड़ी से मार दिया गया, लाठी डंडे से मार दिया गया। आपने मार दिया तो मार दिया, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। विशेष जाति के लोग संगठित होकर सरकार पर दबाव बना देंगे। और हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो उस परिवार के लोग रिश्तेदार नातेदार हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिसके वो शुभचिंतक हैं, जो न्याय की मांग करते हैं, आप उनको उनसे मिलने नहीं देंगे। अभी आपके बगल में कौशाम्बी के अंदर पाल समाज की गरीब बेटी का के साथ रेप हुआ, आपने उसको उल्टा परिवार को जेल भेज दिया। आप अन्याय भी करोगे, आप रोने भी नहीं दोगे और आप उल्टा चिल्लाओगे। तो आज ये जो मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गांव की जनता पूरी तरह से जान चुकी है, कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं। किसी भी इलाके को आप उठाकर देख लो, कहीं भी आप उठाकर देख लो। आप तो जुड़े हो, मीडिया के लोग हो, आपके पास हमसे ज्यादा अनुभव है। आप देख लो कहीं उठा करके, कोई आदमी अपनी बात सड़क पर नहीं कह सकता, कोई आदमी अपनी बात को बोल नहीं सकता। और खुलेआम
जितने भी माफिया थे किसी न किसी राधे, कोई विधान परिषद के माध्यम से, कोई विधानसभा के माध्यम से, कोई लोकसभा के माध्यम से, हम कहते हैं उठा करके आप मुकदमे देख लो ना, किसके पास कितने मुकदमे हैं और कौन व्यक्ति किस पार्टी के अंदर काम कर रहा है। आज की तारीख में भी हम लोगों ने विधानसभा के अंदर चल रहा था, विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने केवल विधानसभा में एक सवाल उठाया कि जो व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ गोरखपुर में, उस व्यापारियों के साथ न्याय हो, इसके लिए मिलने के लिए मैं जा रहा था। तो सरकार के मुख्यमंत्री का, जो सदन के नेता है, मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आता है कि आप तो गए तो सही सलामत लौट आए, दूसरा कोई गया होता तो उसका क्या हाल होता। तो जब इस तरह से बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलेंगे, आम आदमी सड़कों पर, आदमी कोई आदमी छात्र जा रहा है तो उसको लाठियों से आप पीट दे रहे हो, बेटियां आंदोलन कर रही हैं तो आप उनको डंडे से मार रहे हो, कोई व्यक्ति किसी की हत्या हो जा रही तो उससे मिलने नहीं पा रहा है, आप तो इस तरह से तानाशाही कि आप जवान पे ताला खाएगा, लोकतंत्र बचा है। लोकतंत्र बचा है क्या? पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म होने की कगार पे है। वोट के हालात देखते हो, वोट के आधार पर जीत नहीं पा रहे हैं तो कभी वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करेंगे, कभी SIR ला देंगे, वोट की चोरी करके सरकार बनाएंगे। तो अब पब्लिक का विश्वास इनसे पूरी तरह से हट चुका है। ये गुंडों की पार्टी है और पूरी तरह से गुंडा राज आज पूरे उत्तर, बहन बेटियां सड़क पर चल नहीं पा रही हैं। इसे इलाहाबाद के अंदर मैं बता रहा हूं, कम से कम 2500 लड़के ऐसे हैं जो लापता हैं, उनको नहीं ढूंढा जा पा रहा है। अभी 2-3 दिन से घटना आप सुन रहे हैं कि STF बन करके लोग लड़कों को उठा ले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। बस पब्लिक है इस बात का इंतजार कर रही है कि कैसे वो दिन आए कि हम लोग मतदान करें। और अब उत्तर प्रदेश में किसी पर विश्वास है तो माननीय अखिलेश यादव जी पर, और PDA पूरी तरह से इस समय लामबंद है, इनके किसी बहकावे में नहीं आने वाला है। और वो इकट्ठा होकर के माननीय अखिलेश जी के विकास को देख चुका है, उनके लॉ एंड ऑर्डर को देख चुका है। वो जानता है कि अगर ये योजनाएं किसी में चलाने की क्षमता है, आज बताइए पुलिस का इतना बड़ा, जो बाहर के लोग आते हैं घूमने के लिए वो माननीय अखिलेश यादव जी की तारीफ करके जाते हैं। कपिल देव आए, हमारे यहाँ डायल की तारीफ करके गए, इकाना के स्टेडियम के पूरे खिलाड़ी तारीफ करके गए। जो आते हैं, आज जो जहाज उतारने के मौका आया, आगरा एक्सप्रेसवे पे आपने उतारा, सारे आप एक्सप्रेसवे लीक हैं। आप भाई यहीं गोनिया में चले जाइए, मेला के पहले इन्होंने एक बाईपास बनाया, 1 महीना नहीं चला पाया, वो बाईपास बंद कर दिया गया। किस लिए बाईपास? आपने इतना हजारों करोड़ रुपया लगाया, बाईपास आप नहीं चला पा रहे हो। केवल घोषणा कर देंगे कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, काम कुछ नहीं करना है। सब पब्लिक तैयार है। माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा उत्तर प्रदेश के पास कोई विकल्प नहीं है। पब्लिक ये बात जानती है और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना करके लोग उस उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।